पिछले क्लास में हमारा जो लास्ट प्रोग्राम था वो था इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द एरे। और मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आपको डिलीशन फ्रॉम एरे बनाना है। सिर्फ क्या चेंज होना था, शिफ्ट का, कि हम किधर को शिफ्ट करेंगे। अगर ये मेरे पास एरे है, आई एम नॉट गोइंग टू हैव दीज एक्स्ट्रा वैल्यूज नाउ, ये मेरे पास नहीं है मान लो। ठीक है, ये आप चाहो तो रख भी सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। सो वी हैव सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज इन दिस एरे, और हम यहाँ पे यूजर से क्या पूछेंगे कि भाई कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करना। अगर आप नंबर पूछोगे कि एंटर द नंबर टू बी डिलीटेड, तो आपको पहले सर्च भी लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन निकालने के लिए, और फिर आप डिलीट कर सकते हो। एंटर द पोजीशन फ्रॉम वेयर, या एंटर द पोजीशन ऑफ नंबर टू बी डिलीटेड। Enter the position of the number to be deleted. Enter the position of number to be deleted. आपके पास जो पोजीशन है वो आ जाएगी। अगर हमारे पास n ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर उसमें हम चेक कर रहे थे कि अगर मैथ्स पे है तो भाई डिलीट तो और इंसर्ट नहीं हो सकता, पर अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 0 है तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते। एरे इज एम्प्टी। या फिर हम यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि जो पोजीशन यूजर ने एंटर की है अगर वो हमारी रेंज से ही बाहर है, जैसे कि मान लो वो पोजीशन 1 से छोटी है, पोजीशन इज लेस देन 1, या फिर वो पोजीशन n से बड़ी है। जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उससे ज्यादा बड़ी है, या फिर 1 से छोटी है, क्योंकि 1 से n के बीच में तो हमने डिलीट करना है। अगर उस रेंज से बाहर है तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन ही इनवैलिड है, इस पोजीशन से डिलीट ही नहीं हो सकता। ठीक है, इन दैट केस इट कुड बी सेड दैट invalid position, so we cannot perform a deletion from here. Else आपको जिस पोजीशन पे से डिलीट करना, अब हमने यूजर वाली पोजीशन ली है। यूजर वाली पोजीशन मतलब अगर यूजर 2 कह रहा है तो मेरे लिए वो 1 इंडेक्स है। आई को मैं शुरू करूंगी उस इंडेक्स से, लेके जाऊंगी कहां तक, आखिरी पोजीशन तक, सो लेस देन n, एंड आई वुड बी गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहां पर उल्टा हो जाएगा, ए आई में ए आई प्लस 1 आ जाएगा। we'll keep shifting the elements, और जो आखिरी पोजीशन थी आपकी, जो आखिरी एलिमेंट था आपका इन -1 पोजीशन पे, वो तो अब शिफ्ट हो चुका है, पीछे जा चुका है, तो वो हमें अब नहीं चाहिए। उसको हम बना देंगे 0 और n माइनस माइनस कर देंगे। तो अब जब आपका एरे प्रिंट होगा तो एक वैल्यू ऑटोमेटिकली कम ही प्रिंट होगी उसके अंदर। मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। जावा सी कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके हम इसको रन करते हैं। उसने बोला एंटर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। मेरे पास ये एरे है, लेट्स से मुझे 24 डिलीट करना है, तो मैंने एंटर किया पोजीशन 4। अगर 24 डिलीट होता तो वैल्यूज आती, पर अभी हमारे पास एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन क्या कह रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही होगा वैसे तो, हाँ। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मतलब कहीं पर आपका जो इंडेक्स है वो रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो कहाँ पे बाहर जा रहा है, वो यहीं पर जा रहा होगा। हमने लिखा है आई लेस देन एन। मान लो अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स है तो आई 4 तक जाएगा, और फिर वो A4 पे A5 को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि है ही नहीं। इसलिए वो एरर आ रहा है। तो ये भी आपको एक और कम टाइम चलाना है, शुड बी आई लेस देन n-1, ताकि वो 3 तक चले, और आखिरी शिफ्ट जो हो वो 3 पोजीशन पे 4 पोजीशन वाली जो डेटा है वो शिफ्ट हो जाए। दैट इज व्हाट वी वांट। नाउ इट शुड बी फाइन। इफ आई से 4th पोजीशन वाले को डिलीट करो, तो आप देखेंगे कि 12 3 12 15, उसके बाद 24 था वो चला गया, और 34 आ गया सीधो। एंड देन यू हैव 45 51 56 57, लास्ट नंबर है 90। दैट्स हाउ we perform the deletion. Java is very specific about this thing कि आपने जो positions दी हैं वो valid होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी positions valid नहीं है, it will not work properly, आपको error आ जाएगी। दियांश को मैं ऐड कर देती हूँ एज अ कोलैबोरेटर इन दी जावा 1।
विद्यांश एक सेकेंड, DS से जाऊंगा ना। चलो पहले कोड ऐड करें। So, ये जो कोड है, दिस इज टू डिलीट फ्रॉम द एरे, and we save it with the name delete array.java। अब आपको जो अपने होमवर्क वाले प्रोग्राम अगर सबमिट करने हो, अगर सही से चल रहे हैं, आपने एग्जीक्यूट करके देख लिया, इट इज वर्किंग प्रॉपरली, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो once you are added as a collaborator। ठीक है, चलो ये मैं आपको ऐड कर दूंगी अभी, आई सी। चलो लेट्स गो टू द सॉर्टिंग थिंग नाउ। अब हमें क्या करना है, सॉर्टिंग, दैट्स द नेक्स्ट ऑपरेशन। डेटा स्ट्रक्चर्स जब आप पढ़ते हो तो आपके पास सॉर्टिंग बहुत सारी तरह की होती है ना। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सॉर्टिंग्स भी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉर्टिंग का तरीका तो सेम ही रहेगा, आप कहीं पे भी काम करो, सॉर्टिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज भी वही रहती हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में रहती है, सिर्फ आपका जो है लूप अब आप जावा में लिख रहे होगे, और सी सी प्लस प्लस और जावा में तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो सिंटेक्स होता है लूप्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, सो वी राइट इन द सेम वे ओवर हियर। सो हम ब्रीफली एक बार ऊपर ऊपर से जो मेजर आपकी सॉर्टिंग है, सिंपल वाली अभी वो डिस्कस करेंगे, देन डिटेल वाली भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ठीक है, हीप सॉर्ट, वो आपकी डिटेल डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस आ जाती है। और जो बेसिक वाली है वो है आपकी सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, जहां पे बबल सॉर्ट को हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं। सो आज हम पहले करेंगे ये तीनों सॉर्टिंग्स कैसे काम करती हैं। ठीक है, एंड देन वी विल बी डूइंग मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब है कि किस तरह से आप दो सॉर्टेड एरेज को मिलाकर एक तीसरा सॉर्टेड एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो हाउ विल बी कंबाइन टू सॉर्टेड एरेज टू मेक अ थर्ड सॉर्टेड एरे, राइट। सो हाउ डू वी डू दैट, सो सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है आपके पास, कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं विच यू आर सपोज टू सॉर्ट, एंड उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके वैल्यूज जो हमें सॉर्ट करनी है, उन उसमें से हम सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसे जीरो पोजीशन पर ले आते हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ले आते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढते हैं और उसे सेकेंड पोजीशन पे ले आते हैं, फिर थर्ड स्टेप में थर्ड सबसे छोटी वैल्यू को, एंड सो ऑन। दैट इज हाउ योर सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। तो इसका कंपैरिजन कैसे होता है, कि जैसे आपको सॉर्ट करना है इसे, तो आपने 8 को 3 के साथ कंपेयर किया। इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, आपको कहीं और दिखे तो कोई और मेथड भी हो सकता है, आप खुद का भी कुछ भी सोच सकते हो। बट बेसिक क्राइटेरिया जो है वो ये है कि फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा एलिमेंट जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए, सेकेंड स्टेप में सबसे छोटा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पे आ जाना चाहिए, सिमिलर विद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो अगर 6 नंबर है मेरे पास और अगर मैं पहले 5 को अपनी सही पोजीशन पे ले आती हूँ, तो 6 तो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ गया, है ना। सो अगर पहले 5 अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं तो 6 ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। सो आपको कभी भी सॉर्ट करना होता है इन सॉर्टिंग्स की हेल्प से। सो फॉर n नंबर्स यू वुड बी रिक्वायरिंग
n-1 स्टेप्स। सो n नंबर्स के लिए n-1 स्टेप्स की हमें जरूरत रहती है। सो यहाँ पर आपका ये स्वैप हो गया, ठीक है जी। फिर आगे कंपेयर होगा, 3 10 से छोटा है, 3 9 से छोटा है, 2 से बड़ा है, फिर स्वैप कर देंगे। 3 इधर आ जाएगा, 3 7, फिर अब 2 7 के साथ कंपेयर होगा। तो आपकी पोजीशन जो है वो मेन यहाँ पे मैटर कर रही है। तो जीरो पोजीशन को हम कंपेयर करा रहे हैं किसके साथ, 1 2 3 4 5 के साथ इन स्टेप 1। अब इसका जो रिजल्ट आया, एज अ रिजल्ट सबसे छोटा नंबर जीरो पोजीशन पर आ गया। नाउ वी विल कंटिन्यू स्टेप 2। स्टेप 2 में हम इस पोजीशन को कंपेयर करना शुरू करते हैं। 8 10 से छोटा है, कुछ नहीं करेंगे। 8 9 से भी छोटा है, 3 से कंपेयर किया, स्वैप हो गया। 8 इधर, 7 इधर। 3 को 7 से किया, कुछ नहीं करेंगे। वी हैव गॉट 3 एट इट्स पोजीशन। सो दिस वाज स्टेप 2, जहां पे आपकी पोजीशन 1 को आपने कंपेयर किया 2 3 4 5 से। फिर हम अगले स्टेप पे गए। अगले स्टेप पे ये है, इसमें आपने 10 को 9 से कंपेयर किया, 9 इधर, 10 इधर। फिर 9 को 8 से कंपेयर किया, 8 इधर, 9 इधर। और फिर 8 को 7 से। अब इसमें बाय चांस ऐसा है कि पूरे उल्टे ही है नंबर्स, मतलब टोटली रिवर्स ऑर्डर में। सो दिस इज काइंड ऑफ द वर्स्ट केस फॉर सिलेक्शन सॉर्ट की, टोटल ही ऑपोजिट है। तो हर स्टेप पे आपको स्वैपिंग लग रही है, ठीक है। ये आपका स्टेप 3 हो गया। अगले स्टेप पे जाएंगे तो उसमें भी यही होगा, फिर यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है ना पूरा एक तरह से। सो यहाँ पर आ जाएगा, ये एक स्टेप हो गया। फिर लास्ट स्टेप में 10 और 9 कंपेयर होंगे और सॉर्टेड हो जाएगा, 2 3 7 8 9 10 हो जाएगा। सो फाइनली मेरा डेटा जो है वो सॉर्ट हो गया। कितने स्टेप्स में, यहाँ पर 6 नंबर थे तो 5 स्टेप में हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, फिर यहाँ पर हमारे पास 7 आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पर 8 आ गया, और फिर फाइनली आपके पास इधर 9 आ गया। और 10 फिर अपनी पोजीशन पे है ही, क्योंकि जब 6 नंबर है और बाकी के 5 अपनी सही जगह पर पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट वाले अपनी सही पोजीशन पर, जो एक बचा है वो अपनी सही पोजीशन पर ही हो। पर अब यहां से आपने ऑब्जर्व क्या करना है, ये तो मेथड है, मेथड तो आपको बहुत चीजों के मिलेंगे, बट एज अ प्रोग्रामर आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना था इसमें कि भाई जीरो पोजीशन वाला एलिमेंट जो है वो कंपेयर किया जा रहा है A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, A4 के साथ और A5 के साथ। इफ रिक्वायर्ड तो स्वैप कर दिया जाता है। अगले स्टेप में A1 वाला कंपेयर किया जा रहा है A2 के साथ, A3 के साथ, A4 एंड A5 के साथ। तो हर बार आखिरी नंबर जो कंपेयर हो रहा है वो A5 पोजीशन वाला ही है। लेकिन आप शुरू कहां से कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है कि आपका पहला इंडेक्स क्या है। अगर ये 0 है तो मैं स्टार्ट 1 से कर रही हूँ, अगर ये 1 है तो मैं स्टार्ट 2 से कर रही हूँ, अगर ये 2 है तो मैं स्टार्ट 3 से कर रही हूँ, है ना। अगर 3 है तो मैं स्टार्ट 4 से कर रही हूँ, और जब 4 होगा तो मैं स्टार्ट 5 से कर रही हूँ। सो दैट शोज मी कि अगर ये आई के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये मुझे शुरू कहां से करना है, I+1 से, जाना कहां तक है, आखिरी पोजीशन तक, ठीक है। और जो फिक्स पोजीशन है उसको हम चेंजिंग पोजीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो जब भी आप नेस्टिंग ऑफ लूप्स लगाते हो कोडिंग में, व्हेनेवर नेस्टिंग ऑफ लूप्स इज देयर इन कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, आउटर लूप का इंडेक्स सेम रहता है। सो आउटर लूप इंडेक्स changes after the completion of inner loop cycle। तो इनर लूप आपका पूरा चल जाएगा, उसके बाद जाके आउटर इंक्रीज होगा। तो ये आउटर लूप पे डिपेंड करेगा, 0 1 2 3 4 उसके अंदर लूप होगा, वो आपका डिसाइड करेगा कि कंपैरिजन कैसे होगा। सो ये आपके पास यहाँ पे की थिंग है। तो एरे इनपुट करवा लेंगे और उसके बाद मेन चीज रहेगी कि एक लूप लगेगा जो कि n-1 टाइम्स चलेगा, कि 6 नंबर है तो 5 बार लूप होगा। सो उस केस में I0 1 2 3 4, उसके अंदर एक लूप शुरू होगा जो कि I के एक आगे से स्टार्ट होगा। सो J इज इक्वल टू I+1, J लेस देन N, J प्लस प्लस। एंड इनसाइड दिस हम कंपेयर करेंगे कि क्या AI AJ से बड़ा है, और अगर है, सॉरी, हाँ ठीक है, AI अगर एजे से बड़ा है तो आप इसे स्वैप करा दीजिए। सो स्वैपिंग के लिए आप अलग से फंक्शन बना के कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सो एनी हाउ यू वांट, ठीक है। सो ये हमारा स्वैप हो जाएगा।
सो जब ये 0 होगा तो हम 1 से शुरू करेंगे, जाएंगे कहाँ तक? यहाँ तक। 1 होगा तो हम 2 से शुरू करेंगे, जाएंगे कहाँ? 5। अब जब 2 होगा तो 3 से शुरू करेंगे, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ इट्स कंपेयरिंग। यही हमने अभी डिस्कस किया था, है ना? सो यही चीज डिस्कस की थी, इसी को अब आपने कोड में लिख देना है। सो याद आया कैसे होता था सिलेक्शन सॉर्ट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? इट्स क्लियर ओवर हियर? ठीक है। आप अपना कोई डाउट है तो रेडी रखो, तब तक मैं आपको यहाँ पे कोड करके दिखा देती हूँ। हम यही 11 नंबर्स को सॉर्ट कर लेते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, सो वी हैव 11 नंबर्स ओवर हियर, और हम यहाँ पर एक ले लेते हैं आई, और एक जरूरत पड़ेगी हमें किसकी? टेम्प की, और एक जे की। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। एन 11 है, आप 11 की जगह चाहो तो ए डॉट लेंथ भी ले सकते थे। ठीक है, ताकि हम किसी नंबर को फिक्स ना रखें। सो वी कैन हैव इट दैट वे। n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। ठीक है, यूजर से हमने कुछ इनपुट कराया नहीं है, इसमें हमने कुछ पूछना ही नहीं, हमें तो सॉर्ट करके प्रिंट कराना है। सो वी डोंट नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स व्हिच वी हैव ओवर हियर। कोई कंडीशंस किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा हमने लूप लगाकर सॉर्ट करना है। ठीक है, सो सीधा लूप लगा के सॉर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एरे आफ्टर सॉर्ट और एरे बिफोर सॉर्ट दोनों प्रिंट करा देते हैं। सो एरे आफ्टर सॉर्टिंग इज एंड एरे बिफोर सॉर्टिंग। अब मैं चाहती हूँ कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे ना प्रिंट हो, सेम लाइन पे ही प्रिंट हो जाए। तो आप यहाँ पर प्रिंट देखकर एआई के साथ कंकैटिनेट करा सकते हैं \t। सो \t स्टैंड्स फॉर टैब। उससे क्या होगा कि हमारे आउटपुट थोड़ा हमें दिख जाएगा सही से, नहीं तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है। और दोनों लाइंस अलग अलग पे आए तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा प्रिंट एलन खाली छोड़ सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में, बिफोर एंड आफ्टर के बीच में आपका कोड आएगा सॉर्टिंग का। सो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n माइनस 1, आई प्लस प्लस। इसके अंदर आ जाएगा आपका j इज इक्वल टू आई प्लस 1, j लेस देन n j प्लस प्लस। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर ai aj से बड़ा है, सो इन दैट केस वी नीड टू स्वैप। सो टेम्प में ai आ जाएगा, ai में aj आ जाएगा, aj में टेम्प आ जाएगा। That's it. And now let's compile it and see how it shows your data. So Java C, अच्छा यहाँ पे क्यों एरर आया है? क्योंकि आई हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो जब आप ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर करोगे तो वो ऑब्वियसली एरर दिखाएगा कि भाई ये तो बनाया हुआ है, दोबारा क्यों बना रहे हो, है ना? वही कह रहा है ना, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दी फंक्शन, सो व्हाई आर यू डिफाइनिंग इट अगेन? इसको हम जनरल भी बना सकते थे। अच्छा अब देखो, मैंने वहां पे \t तो दे दिया, लेकिन प्रिंट एलएन का एलएन नहीं हटाया। सो ऊपर वाले में हटा दिया था। सो यहाँ पे देखो, एरे बिफोर सॉर्टिंग इज 3 12 15 24। अच्छा हमने वैसे ही सॉर्टेड ले रखा था क्योंकि बाइनरी सर्च का प्रोग्राम बनाया था ना इससे पहले। एनी हाउ मैं उसको कर देती हूँ जम्बल्ड। बट ये आपका एलएन जो है यहाँ से हमें हटाना है, ताकि सेम लाइन पे प्रिंट ना हो। प्रिंट एलएन का मतलब होता है प्रिंट विद अ न्यू लाइन, है ना? और ओके, आई थिंक इट्स डन। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। सो हम यहाँ पे जाते हैं, जब भी आप चेंजेस करोगे यू नीड टू कंपाइल इट अगेन एंड देन एग्जीक्यूट इट। सब आप देख सकते हो आपके पास एरे बिफोर सॉर्टिंग आ गया एंड देन एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, सो दैट इज हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स। इट्स दैट सिंपल। सो ये हमारी एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, इसको मैं ऐड भी कर देती हूँ इधर आपको।
अब ऐसे ही हमारा बबल सॉर्ट होता है। बबल सॉर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज सॉर्ट। एक्सचेंज सॉर्ट कहलाने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें हम एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। एडजेसेंट वैल्यूज मतलब कि जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन से कंपेयर किया, ठीक है, फिर आपने सेकंड को थर्ड से कंपेयर किया, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर किया। सो आप एक एक करके पोजीशंस जो हैं उनको कंपेयर करते हो, ठीक है। सो यू कंपेयर एज पर दी पोजीशंस जो कि एडजेसेंट है, ठीक है, इसलिए उसे हम एक्सचेंज सॉर्ट या बबल सॉर्ट कहते हैं। तो वहां पर आप A0 को कंपेयर करोगे A1 से, A1 को कंपेयर करोगे A2 से, A2 को कंपेयर करोगे A3 से। सो लाइकवाइज आपके कंपैरिजन होते हैं वहां पर। तो उसमें आपका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लूप्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये नंबर्स है विच आई हैव टू सॉर्ट एज पर बबल सॉर्ट, ठीक है। सो अगर आपको इनको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है तो आप पहले 3 और 8 को कंपेयर करोगे, फिर आप अगले दो को कंपेयर करोगे। आपने 8 और 7 को कंपेयर किया, 8 बड़ा है, इधर आ जाएगा। फिर आपने 8 और 10 को किया, कुछ नहीं होगा। 10 और 2 को किया, कुछ नहीं होगा। अगेन 10 बड़ा है, आगे हो जाएगा। फिर से कंपेयर किया, फिर आपका 5 इधर और 10 इधर आ जाएगा। सो इसमें एज अ रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। सो फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर लास्ट पोजीशन पे आ गया। सो वी कंपेयर्ड A0 with A1, then A1 with A2, A2 with A3, A3 with A4, and then A4 with A5, राइट। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में कंपैरिजन सेम होंगे। आपने 3 को 7 से कंपेयर किया, वहीं रहा, ठीक है। 7 को 8 से किया, कुछ नहीं होगा। 8 को 2 से किया, सो स्वैप हो जाएगा। फिर 8 को 5 से किया, स्वैप हो जाएगा। इसमें सेकंड सबसे बड़ा नंबर सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। सो मैंने यही सारे कंपैरिजन किए, बस आखिरी कंपैरिजन को छोड़ दिया। सो लास्ट कंपैरिजन हमने परफॉर्म नहीं किया, रेस्ट वी डिड द सेम टास्क। फिर 3 को 7 से किया, कुछ नहीं होगा। 7 को 2 से करेंगे तो स्वैप हो जाएगा। 7 को 5 से करोगे तो स्वैप हो जाएगा। 7 अपनी पोजीशन पर आ गया। देन यू हैव दिस। सो इसमें तो कंपैरिजन भी हर बार सेम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कंपैरिजन हमेशा नीचे से कम होता जा रहा है। ये जो मैकेनिज्म है कंपैरिजन्स का एंड स्वैपिंग्स का, दिस इज सेड टू बी बबल सॉर्ट। इसे हम बबल सॉर्ट कहते हैं, ठीक है। ये बबल सॉर्ट टेक्निक है। अंडरस्टूड। अब ऐसा करने के लिए कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो, कोड स्टेप्स तो यहां भी n नंबर्स के लिए n-1 ही चल रहे हैं, तो नेस्टेड लूप तो चलेगा। लेकिन जो ये अंदर वाला है, इसमें देखो, ये दोनों साइड के इंडेक्स चेंज हो रहे हैं। पहले क्या था, एक इंडेक्स सेम था, दूसरा चेंज हो रहा था। इसमें दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको आई लूं तो ये i+1 होना चाहिए। अगर मैं इसको जे लूं तो ये j+1, मतलब जो भी है इसका एक अगला इंडेक्स ये होगा। ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। एक अगला हम लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आउटर लूप तो वही रखेंगे जो हमारा था। वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन दैट। लेकिन हम इस अंदर वाले लूप में चेंज कर देंगे। एक तो आपका कंपैरिजन हमेशा कब से शुरू हो रहा है, 0 से। सो योर कंपैरिजन इज स्टार्टिंग विद 0 एवरी टाइम। और हम यहाँ कंपेयर करेंगे ए जे को अपने एक अगली पोजीशन से। सो ए जे विल बी कंपेयर्ड विद ए जे +1। सो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका जब जे 0 होगा तो वो 0+1 मतलब 1 के साथ कंपेयर करेगा और स्वैप करेगा। जब 1 होगा तो वो 2 के साथ करेगा, जब 2 होगा तो 3 के साथ करेगा। दिस इज सॉर्टेड। हर बार कंपैरिजन शुरू 0 से ही होते हैं। पहला कंपैरिजन A0 विद A1 होता है, फिर A1 विद A2 होता है, तो ये भी 0 से ही शुरू होगा हर बार। लेकिन हमें कम क्या करना है, नंबर ऑफ कंपैरिजन। सो पहली बार तो आपके पास 5 कंपैरिजन हुए, अगली बार 4, उससे अगली बार 3, उससे अगली बार 2, कम ही होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कम कैसे होंगे,
आई कैन मेक इट n-1 माइनस आई। ये जो आई है ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जो स्टेप्स हैं वो कम होते जाने चाहिए। सो जैसे जैसे स्टेप नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते जाने चाहिए। ठीक है, इसको हमने सेव किया और यहाँ पे जाकर रिकम्पाइल किया। रिकम्पाइल करने के बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सो यू कैन सी कि अभी भी हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में ही आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो बस चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो या बबल सॉर्ट, आपको साइन बदलना है सिर्फ। ग्रेटर देन की जगह आप क्या लगा देंगे, लेस देन का साइन। सो अगर छोटा है तो स्वैप कर दो। सो उससे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बड़े नंबर्स एक तरफ छोटे दूसरी तरफ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन राइट अ कोड ऑफ बबल सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसमें भी आपको बस ये साइन ही चेंज करना था। ठीक है, सो ये साइन चेंज करने से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। एंड दिस सॉर्टिंग इज योर बबल सॉर्ट। डिसेंडिंग है तो मैं यहाँ पे बबल सॉर्ट डिसेंडिंग लिख देती हूँ ताकि आपको नाम से ही पता चल जाए कि इसमें क्या चेंज है। ठीक है, एंड दिस इज देयर फॉर यू फॉर एवर। आप कभी भी यहाँ से अपने प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो। सो ये आपका हो गया बबल सॉर्ट। देन कम्स योर इंसर्शन सॉर्ट एंड द मर्जिंग ऑपरेशन। यहां तक समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? बस यहां तक क्लियर है? कोई डाउट्स है तो बताओ। नो डाउट, ग्रेट। सो गोइंग फर्दर आपके पास आता है इंसर्शन सॉर्ट। अब इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक जो है वो क्या होता है? इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक होता है कि आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे पहली वैल्यू आप ऐसे ले लो कि जो भी वैल्यूज आप दे रहे हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ रही है इंसर्ट होने के लिए। ऐसे ये है, सबसे पहले 3 आया तो आपने उसको 0 पोजीशन पे ले लिया। फिर आया 12। अब आप देखोगे कि क्या ये लास्ट वैल्यू से बड़ा है? हाँ है, सो इट शुड कम एट 1। अब आया 6। क्या ये लास्ट वैल्यू से बड़ा है? नहीं, है ना, नहीं है ना ये 6। तो 6 जो है वो आपका लास्ट वैल्यू से बड़ा नहीं है। नहीं है तो क्या होना चाहिए? वी शुड शिफ्ट दिस 12 1 पोजिशन टुवर्ड्स द राइट। क्या ये 3 से बड़ा है? हाँ है, तो यहाँ पर 6 इंसर्ट हो जाएगा। सो इंसर्शन वाला लॉजिक जो हमने शिफ्टिंग का किया था वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे ही जब 9 आएगा, क्या वो 12 से बड़ा है? नहीं, 12 यहाँ शिफ्ट कर दो। क्या वो 6 से बड़ा है? हाँ, तो 9 यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। 15 आया, वो 12 से बड़ा है, यहीं पर ही इंसर्ट हो जाए। 10 आया, 15 से बड़ा है? नहीं, फिर इधर आए, मतलब 15 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर देखा कि क्या वो 12 से बड़ा है? नहीं, तो 12 को इधर शिफ्ट कर दिया। क्या वो 9 से बड़ा है? हाँ, तो 10 यहाँ पे आ। ठीक है, ऐसे ही जब आपके पास 7 आएगा, क्या वो 15 से बड़ा है? नहीं, 15 विल बी शिफ्टेड है। 12 से बड़ा है? नहीं, 12 शिफ्टेड है। 10 शिफ्टेड है, 9 shifted here, and then 7 shifted here. So 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15. So it's sorted. So ये insertion sort का logic आपको खुद बनाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि तरीका क्या है, बट आई वॉन्ट यू टू कोड फॉर इट। तो एक बार आप जरूर खुद से ट्राई करेंगे। हाँ, नहीं समझ आता है तो I'm ऑलवेज देयर। बट आप जब पढ़ रहे हो डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा, स्पेशली जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी पढ़ चुके हो, उसके बाद दोबारा से जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस है कि इसको हम बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ खुद से करें। क्योंकि जब कोई प्रोग्राम समझाता है तब तो समझ आ ही जाते हैं, है ना। सो इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू, यू विल अंडरस्टैंड इट। बट द मेन थिंग इज कि आपको इतना कैपेबल बनना है कि आप उसे खुद से सॉल्व कर सको, आप उसे खुद से कोड कर सको।
So I want you to code for it of your own. ठीक है, सो ये आप खुद से करेंगे। अब इसके बाद अगली चीज जो है वो है मर्जिंग। मर्जिंग का क्या मतलब है? मर्जिंग का मतलब है combining two sorted lists together so that you can create a third sorted list। ठीक है, तो आपको दो sorted list को ज्वाइन ही इस तरह से करना है कि वो जब बनाए तो sorted लिस्ट ही क्रिएट करो, तो उसे कहा जाता है मर्जिंग। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम ये मर्जिंग करेंगे कैसे। सो मर्जिंग हम कैसे करेंगे? वी विल कंबाइन टू सॉर्टेड लिस्ट। तो पहले हम देखते हैं थियोरेटिकली मींस विद एन एग्जांपल कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हो। मान लो ये आपकी लिस्ट है ए, और ये आपकी लिस्ट है बी। ठीक है, सो वी हैव जस्ट दीज मेनी एलिमेंट्स, और मान लो ये है कुछ भी। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 5 है। अब आपको कंबाइन इस तरीके से करना है कि तीसरी लिस्ट सॉर्टेड बने। तो मैं ये आई ले रही हूँ जो कि 0 पोजीशन पर है, जे 0 पोजीशन पे है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में सबसे छोटा छोटा एलिमेंट देखना है कौन सा होगा। सो आप एक तरह से ये लगा लो कि इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, मैंने आपको पहले भी दिया होगा जब हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, कि एक स्कूल में आपको क्लास में लाइन बनाने के लिए कहा गया है, एंड यू हैव मेड टू लाइंस। गर्ल्स ने एक लाइन बनाई है, बॉयज ने एक लाइन बनाई है। गर्ल्स भी हाइट ऑर्डर में खड़ी हैं, बॉयज भी हाइट ऑर्डर में खड़े हैं, मतलब सबसे छोटा सबसे आगे, और जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है वो पीछे 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 खड़ा हुआ जा रहा है। पर अब टीचर ने आके बोला कि आपको एक सिंगल लाइन बनानी है। ठीक है, वी डोंट वांट अ सेपरेट लाइन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, वी वांट अ सिंगल लाइन। सो हमें सेपरेट लाइन नहीं चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो वो सिंगल लाइन हम कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे हम यहाँ पर कि हम देखेंगे जो सबसे आगे खड़े हैं उनमें से कम हाइट किसकी है। जिसकी कम हाइट है उसको अलग तीसरी लाइन में ले लो, है ना। फिर ऑब्वियसली जो सेकंड पोजीशन पे खड़ा था वो सबसे आगे हो जाएगा। फिर सबसे आगे वालों को फिर से कंपेयर करेंगे, तो सबसे आगे वालों में से फिर जिसकी हाइट छोटी है उसको आगे ले लेंगे। सो ऐसे करते करते आपकी तीसरी लाइन बन जाएगी जो कि उन दोनों की मिलाकर सॉर्टेड होगी। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन दोनों का फर्स्ट फर्स्ट नंबर कौन सा है, 10 और 15 में से 10 छोटा है, तो आप तीसरी लिस्ट के अंदर 10 ले लोगे। आई जो है वो 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इधर 12 है, इधर 15 है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 12 छोटा है, 12 को यहां ले लेंगे 1 पोजीशन पर। आई अब 2 पे पहुंच गया। अब इसमें सबसे पहला नंबर 19 है, इसमें सबसे पहला नंबर 15 है, तो छोटा कौन सा है? 15। 15 इधर आ गया। फिर हम यहाँ पर आ गए, अब 18 और 19 में से छोटा कौन सा है? 18। अब ये यहाँ पर आ गया, इन दोनों में से 19। 25 और 22 में से 22। 22 और 32 में से 22 हमने ले लिया, 25 सॉरी 25 आ जाएगा। फिर 30 आ जाएगा, फिर 32। अब जैसे आप 35 पुट करोगे ये लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ बचा ही नहीं। जब एक लिस्ट खत्म हो जाती है उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं बचते, जो दूसरी लिस्ट है उसमें पीछे कितने भी होते हैं, यहाँ तो एक है, अगर यहाँ 4 भी होते तो भी वो 4 आप एज इट इज इसके पीछे कॉपी कर देते हो। वो हम यहाँ कॉपी करते जाते हैं, और हमारी ये जो लिस्ट है ये सॉर्टिंग के बाद मर्ज होकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट कि हम किस तरीके से मर्ज करेंगे। ठीक है, अब इसका कोड कैसे पॉसिबल है वो हमें देखना है। सो डू यू हैव एनी हिंट? आप सोचो कैसे कर सकते हो इसको। इफ यू हैव एनी आइडिया राइट इन द चैट। चलिए अब ये देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया कैसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारा खेल है आपके आई जे और के वेरिएबल्स का, जो कि इंडेक्स बताएंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ अरेंज करना है। सो एरेस पे जब भी आप काम कर रहे होते हो, मेन चीज यही होती है कि हम किस तरह से एरे को उसकी पोजीशंस के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, सो अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी
वैल्यूज हैं, आप ये एरे यूजर से भी इनपुट करा सकते हो। ठीक है, मैं तो अभी जस्ट फॉर सेविंग द टाइम ऑफ राइटिंग द होल थिंग इनपुट लेने की जगह मैं ऐसे कर रही हूँ, बट आप यूजर से पूछ सकते हो कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, और फिर आप उन नंबर्स को एक एक करके इनपुट में ले सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव these two arrays जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब आपको इनको मर्ज करके एक तीसरा एरे बनाना है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये भी हो जाएगी कि आपके पास तीसरे एरे का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, सो तीसरे एरे का साइज निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट दोनों का साइज पता होना चाहिए, और वो आपको देगा तीसरे एरे का साइज। ठीक है, एंड यू विल बी नीडिंग वेरिएबल के। सो हमने ए की लेंथ ले ली, एम में हम बी की लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, और साइज जो है आपका वो हो जाएगा n प्लस एन। देखो, एरे ए और एरे बी तो इनिशियलाइज हुए हैं, तो उनको मेमोरी वहीं पर एलोकेट हो गई जब उसके अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज हुई। जिसके अंदर आपने रिजल्ट पुट करना है उसको आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो हमने उसको यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर दी एज पर दी साइज। तो जितना भी साइज रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली आप वो तीसरा एरे पहले क्रिएट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं array 1 is, so I've printed the first array. ठीक है, then I have to print the second array। सेकेंड एरे हमारा है बी वाला, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने थे, m। सो array 1 is, then array 2 is, मैंने दोनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब i आप 0 से ले रहे हैं, j भी आप 0 से ले रहे हैं, k भी आप 0 से ले रहे हैं। ठीक है, नाउ वी टेक अ लूप, जब तक दोनों लिस्ट में से किसी में भी एलिमेंट्स हैं। So while I less than n and j less than n, जब तक दोनों में से किसी भी लिस्ट में वैल्यूज हैं तब तक आप देखोगे छोटा किसमें है। तो क्या ai लेस देन bj है। सो ai अगर bj से छोटा है तो उसको हमने पुट करना है कहां पर, ck में, एंड इन दैट केस आपका i भी इंक्रीज होगा, k भी इंक्रीज होगा। देखो k तो हर बार इंक्रीज होना ही होना है ना, दोनों में से कोई सा भी जाए तो यू हैव टू इंक्रीज। अगर वो छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला छोटा होगा, तो इन दैट केस आपके पास ck में बी जे चला जाएगा, और ये जे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक लिस्ट में वैल्यू है। जहां एक लिस्ट खत्म हुई, जहां पे एक लिस्ट खत्म हुई, ये लूप से आप बाहर आ जाओगे। अब इसका मतलब किसी एक लिस्ट में तो एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो मैं बाहर आके देख लूंगी कि अगर इसमें एलिमेंट्स बचे हुए हैं फर्स्ट वाली में आई इज लेस देन एन, लेकिन इसका मतलब दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, जे जो है वो एम तक पहुंच गया। इन दैट केस हमें बचे हुए सारे एलिमेंट्स को कॉपी करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे वाइल लगा सकते हो, चाहे तो आप फॉर लगा सकते हो, टोटली अप टू यू। अगर आप फॉर लगा रहे हो तो इनिशियलाइजेशन की जरूरत है नहीं, कंडीशन है आई लेस देन एन, आपको आई को भी इंक्रीज करना है, के को भी इंक्रीज करना है, और करना क्या है, सी के में ए आई को पुट करना है। ठीक है, एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि दूसरे वाले में बचे होंगे अगर एलिमेंट्स, दूसरे वाले में बचे होंगे उसकी कंडीशन क्या होगी, else if j less than n। So in that case also what we'll do, j less than m, सी के में आपका b j आ जाएगा।
क्लियर? ठीक है। नाउ वंस इट इज डन, अब हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि हमारे पास मर्जिंग के बाद क्या एरे बना है। ठीक है। सो वी हैव टू शो आफ्टर मर्जिंग व्हाट वी हैव गॉट। सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि भाई सेम लूप ही तो लगाना है प्रिंटिंग के लिए। तो जब भी आपको एरे को प्रिंट कराना होगा आपको ट्रेवर्सल का लूप तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं मर्ज एरे इज, और यहाँ पर साइज ले लो। ठीक है। आप प्रिंट करते टाइम आई को भी यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई सिर्फ एरे ए के साथ ही यूज हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बस कितनी बार लूप चलेगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो लूप कितनी बार चल रहा है, साइज जितने हमारे पास टोटल मिलाकर एलिमेंट्स है। ठीक है। अब यहां पर मैंने इसको सेव करके कंपाइल किया और फिर रन किया। तो आप देख रहे हो वो शो कर रहा है आपको, आपका पहला एरे है, दूसरा एरे है, और फिर मिलाकर तीसरा एरे जो है वो सॉर्टेड आ गया। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग, कि जब हम दो सॉर्टेड एरेस को मिलाकर एक एरे क्रिएट करते हैं और वो एरे भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्रिएट होता है। सो दैट एरे इज क्रिएटेड इन सॉर्टेड ऑर्डर, उस चीज को हम मर्जिंग कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज मर्जिंग, राइट। तो ये आपका मर्जिंग होता है। आई होप समझ आया होगा। कोई डाउट है तो बताओ। इज इट क्लियर हाउ मर्जिंग इज बीइंग परफॉर्म? और ऐसा नहीं कि आप मर्जिंग पहली बार कर रहे हो। ठीक है, यू डन दिस बिफोर। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आई कैन एक्सप्लेन अगेन। राइट। सो ये आपका मर्ज एरेज डॉट जावा मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। ठीक है जी। सो अब आप बताइए, आपको समझ आया ये कैसे काम कर रहा है? ठीक है। सो आपको इसका क्या करना है, इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, बेस्ट चीज किसी भी कोड को बहुत अच्छे से समझने का क्या होता है कि जो एग्जाम्पल हमने किया है उसको एक साइड पे लिखो पेपर पे, और उस एग्जाम्पल को इस कोड के साथ ड्राई रन करके देखना। ठीक है। ये जो लूप आप यहाँ पे देख रहे हो इसको ड्राई रन करके देखो। इसमें आप वैल्यूज लो कि भाई आई 0 है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास आ, ये फर्स्ट एरे है। ठीक है, दिस इज एरे 1। तो एज पर दैट एन कितना हुआ, 4। और एक मेरे पास ये एरे है, इसमें भी एन कितना हुआ, 4। तो 4 + 4 इज 8, साइज 8 हो गया। मेमोरी इज एलोकेटेड, आई इज 0, जे इज 0, के इज 0। चेक करेगा, आई लेस देन 4 ट्रू है, जे लेस देन 4 ट्रू है। अंदर आके देखा 5 लेस देन 2 है, नहीं, एल्स में आ गया। तो बी 0 गोज टू सी के, बी 0 गोज टू सी के मतलब बी पे क्या था, 0 पे 2, वो यहां पर आ गया। अब के इंक्रीज हो गया, के बन गया 1, जे इंक्रीज हो गया, जे भी बन गया 1। फिर ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे, 0 लेस देन 4 ट्रू है, 1 लेस देन 4 ट्रू है। ए 0 और बी 1 में से छोटा कौन सा है, 5 और 6 में से 5 छोटा है, 5 यहाँ आ जाएगा। आई इंक्रीज होके 1 हो जाएगा। फिर 1 लेस देन 4 एंड 1 लेस देन 4 दोनों कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे। ए 1 लेस देन बी 1, सो 10 लेस देन 6 फॉल्स है, मतलब एल्स में जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा and this will reach to position 2। ठीक है। सो ये यहाँ पोजीशन 2 पे चला गया। अब 10 और 9 में से 9 छोटा है, सो हम यहाँ चले गए। 10 और 12 में से 10 छोटा है, तो आई 2 पे आ जाएगा। अब देखो, जब आप इस नंबर को यहाँ पे पुट करोगे 12, तो आपका जो जे है वो इंक्रीज होके 4 हो जाएगा। अब जब वो ऊपर जाएगा तो आई कहाँ पे, 2 पे। 2 लेस देन 4 तो ट्रू है, and j less than 4, that is 4 less than 4 is false, क्योंकि ये लिस्ट खत्म हो चुकी है। So 4 less than 4 is false, it will stop here। लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि एंड है, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप आगे चलेगा ही नहीं। फिर वो नीचे आएगा और नीचे आके फिर वो जो हमने एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई थी कि क्या i लेस देन n है, हाँ है, तो वो इसके जो पीछे पड़े हुए एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर फिट करेगा एंड देन फिर हम इसको प्रिंट करा दोगे। सो दिस इज ड्राई रन। जब आप किसी भी चीज को ऐसे एक एक स्टेप करके चला के देखते हो उसे ड्राई रन कहते हैं।
दैट्स हाउ यू चेक इट। ठीक है। सो अब आप ये खुद से करके देखिए, और आपको क्या क्या करना है, आपका होमवर्क भी मैं आपको देती हूँ। ठीक है। जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं, अगर आप वो पूरी असाइनमेंट्स करके सबमिट करोगे मुझे, तभी आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ये जो काम दिया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि चलो दे दिया तो कोई नहीं, इट हैज टू बी कंप्लीटेड एंड सबमिटेड। ओके, देन ओनली यू गेट द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ दिस। सो आपको क्या करना है, इंसर्शन सॉर्ट का कोड। सो दिस इज टास्क फॉर द डे 2। ठीक है। सेकेंड, गिवन an array in increasing order and second array in decreasing order, merge them to get third array in increasing order। थर्ड प्रोग्राम आपको करना है, given an array, example 2, 5, 5, 8, 10, 10, 10, 15। It might be sorted, it might not be sorted, whatever the thing is। ठीक है, हो सकता है sorted हो सकता है sorted ना हो। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको एक दूसरा एरे बनाना है, या आप इस एरे में चेंजेस कर सकते हो तो इसमें कर दो, या दूसरा एरे बना लो, whatever seems easier for you। आपको क्रिएट करना है एरे ऑफ नॉन रिपीटेड वैल्यूज। मतलब अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही है तो उसको एक ही बार लेना है। जैसे 2 एक बार आया, 5 दो बार आ रहा है तो हमने एक ही बार लेना है, फिर 10 3 बार आ रहा है तो हमने एक ही बार लेना है। सो अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपको उसे एक ही बार लेना है नए एरे में, बार बार नहीं लेना। ठीक है, पर आने सारे नंबर्स चाहिए। सो ये प्रोग्राम आपको बनाना है। और एक आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है। सो एक डेसिमल नंबर यूजर से इनपुट करोगे, जैसे यूजर ने इनपुट किया 70, तो 70 का जो बाइनरी बनता है वो आपको प्रिंट कराना है। ठीक है। और बाइनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, बट यू हैव टू प्रिंट दी बाइनरी ऑफ दिस। जैसे मुझे 70 का बाइनरी याद नहीं है, पर 64 प्लस 6 हुआ ना, 64, 32, 16, 16, 18, 4, ये होगा 70 का बाइनरी। ठीक है। अब दिस इज क्या मेथड मैंने यूज किया, दैट्स अनदर थिंग, पर आपको किस मेथड से करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले लो, आई एम टेकिंग एंड आई शेयर इट इन द ग्रुप। सो ये आपको बना के मुझे इसके कोड्स सबमिट कर दें। ठीक है। एंड कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे 70 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 17 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1, 0, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 0, फिर 2 से किया 1 और 0। सो इसको आप कलेक्ट करते हो नीचे से ऊपर की तरफ, सो इट्स 1 ट्रिपल 0 1 1 0, यही आया था, यही लिखा था मैंने वहां पर। ठीक है। सो दैट इज द मेथड। सो बेसिकली आपको रिमाइंडर्स कलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकालनी है और प्रिंट करानी है। इतना याद रखना कि जावा में कंकैटिनेशन हो जाती है स्ट्रिंग्स में। तो अगर आप एक स्ट्रिंग ले लोगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैक, इसके अंदर आप जो चाहे कंकैटिनेट करा सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। अगली क्लास में हम स्ट्रिंग्स पे काम करेंगे पहले, फिर हम 2 डायमेंशनल एरेज पे जाएंगे। सो अभी आप पहले एरेज के ये कोड्स करो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद strings।